मुजदा ज़ौक़े असीरी की नज़र आता है। मुजदा ज़ौक़े असीरी की नज़र आता है। दाम खाली कफ़स मुर्ग़ गिरफ़्तार के पास। ये दीवान गालिब की गज़ल नंबर 72 है। इसको एक बार हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन मुझे कुछ नए रंग इसमें नज़र आए हैं, तो हम इसको दोबारा पढ़ने की कोशिश करते हैं। बड़ी खूबसूरत गज़ल है। इसके अंदर एक आशिक के दुख दर्द को डिस्क्राइब किया गया है। उसको अपने खूबसूरत महबूब के इश्क के जाल में फंसना है। उसकी वहशत कभी ज़िक्र इसमें आता है, और उसको दर्द की लज़्ज़त बहुत ज़्यादा चाहिए। जितनी भी दर्द की लज़्ज़त उसको मिले, उसके दिल को तसल्ली नहीं होती। तो पहले गज़ल को पूरा पढ़ते हैं, फिर इसके शेरों को समझने की कोशिश करेंगे। तो कहते हैं, मुजदा ज़ौक़े असीरी की नज़र आता है। मुजदा ज़ौक़े असीरी की नज़र आता है। दाम खाली कफ़स मुर्ग़ गिरफ़्तार के पास। जिगरे तिश्नाए आज़ार तसल्ली ना हुआ। जिगरे तिश्नाए आज़ार तसल्ली ना हुआ। जूए खूं हमने बहाई बुने हर खार के पास। मुंद गई खोलते ही आंखें, है। यहाँ पे लफ्ज़ है इस्तेमाल किए गए हैं। यही हमको रेख्ता.org और दूसरे सोर्सेज बताते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इनके मायने यहाँ पे हाय के निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पे दुख दर्द को एक्सप्रेस किया गया है। मुंद गई खोलते आंखें, है। खूब वक्त आए तुम इस आशिके बीमार के पास। मैं भी रुक के न मरता जो ज़बां के बदले। मैं भी रुक के न मरता जो ज़बां के बदले। दशना एक तेज़ सा होता मेरे गम ख्वार के पास। दहने शेर में जा बैठे लेकिन ए दिल। दहने शेर में जा बैठे लेकिन ए दिल। ना खड़े हुजिए खूबान दिले आज़ार के पास। देख कर तुझको चमन बस की नुमू करता है। देख कर तुझको बस की चमन नुमू करता है। खुद ब खुद पहुँचे है गुल गोशाए दस्तार के पास। मर गया फोड़ के सर गालिबे वहशी, हाय। है। मर गया फोड़ के सर गालिबे वहशी, है। बैठना उसका वो आकर तेरी दीवार के पास। पहला शेर देखते हैं। मुजदाए ज़ौक़े असीरी की नज़र आता है। दाम खाली कफ़स से मुर्ग़ गिरफ़्तार के पास। एक शिकारी ने जहाँ पे जाल बिछाया है, और वो जाल खाली है, इसलिए उसको दाम खाली बोला गया है। ऐसा कहा जाता है कि शिकारी जब जाल बिछाते हैं, तो उसके साथ वो एक परिंदे को एक पिंजरे में बंद करके रख देते हैं। उस परिंदे की आवाज़ सुनकर दूसरे परिंदे भी वहाँ आते हैं और उस जाल में फंस जाते हैं। यहाँ पे जाल बिछाने वाला शिकारी गालिब साहब का खूबसूरत महबूब है। उसने ये जाल बिछाया है। गालिब साहब को ये जाल खाली नज़र आया है, और वो इस बात से बहुत खुश हैं। मुजदा, मुजदे का मतलब है अच्छी खबर, खुशखबरी। असीरी का मतलब होता है कैद, और ज़ौक़े असीरी का मतलब है कैद का मज़ा। आम इंसान को तो ज़ौक़े असीरी नहीं मिलता, ज़ौक़े असीरी नहीं चाहिए, लेकिन आशिकों को महबूब की कैद में, महबूब के इश्क की कैद में फंसना बहुत अच्छा लगता है। इसलिए यहाँ पे ज़ौक़े असीरी का ज़िक्र आया है। तो अपने ज़ौक़े असीरी से वो कह रहे हैं कि मुजदा ज़ौक़े असीरी की नज़र आता है, कि क्या खुशखबरी है। मुझे क्या नज़र आता है? दामे खाली कफ़स मुर्ग़ गिरफ़्तार के पास, कि ये एक जाल बिछा हुआ है, मेरे महबूब ने जाल बिछाया है, और वो जाल खाली पड़ा हुआ है। कोई दूसरा रकीब, कोई दूसरा आशिक अभी उस जाल में नहीं फंसा। तो गालिब साहब, जो कि मेंटली और इमोशनली ऑलरेडी खूबसूरत महबूब के इश्क के जाल में फंसे हुए हैं, अब फिज़िकली भी जाके उस जाल में फंसना चाहते हैं। ये उनके लिए ये एक मौका है कि वो किसी और रकीब से पहले उस महबूब के करीब चले जाएं। और ऐसा भी कहा जाता है कि महबूब अ, अपनी जुल्फ़ों के जाल बिछाते हैं आशिकों को पकड़ने के लिए, और उनका काम ही ये होता है जाल बिछा के आशिकों को पकड़ना, और फिर उम्र भर उनके ऊपर जुल्मों सितम ढाना, और आशिकों को वो जुल्मों सितम सहना पसंद होता है। तो वालिद साहब के लिए ये मौका है कि वो महबूब के बिछाए हुए जाल में फंस जाएं और उसके करीब पहुंच जाएं। मुजदाए ज़ौक़े असीरी की नज़र आता है। दाम खाली कफ़स मुर्ग़ गिरफ़्तार के पास। अगला शेर देखें। जिगरे तिश्नाए आज़ार तसल्ली ना हुआ। जिगरे तिश्नाए आज़ार तसल्ली ना हुआ। जूए खूं हमने बहाई बुने हर खार के पास। जिगरे तिश्नाए आज़ार का मतलब होता है दर्द का प्यासा जिगर, या उसको तसल्ली नहीं हो रही। जूए खूं का मतलब है खून की नहर। बुने हर खार का मतलब है हर कांटे की जड़, या तो एक वहशी आशिक है, मजनू साहब जैसा वहशी आशिक है, जो सहरा में, रेगिस्तान में पागलों की तरह घूम रहा है। उस रेगिस्तान में कांटे बिछे हुए हैं, वो कांटे उसके पाँव में चुभ गए हैं,
और बहुत सारा खून उसके पाँव से बह रहा है, जिसको यहाँ पे खून की नहर बोला गया है। और वो इन काँटों को और इस सहरा को अपने खून से सींचता हुआ जा रहा है, लेकिन फिर भी उसको तसल्ली नहीं हुई है। तो ये एक वहशी आशिक की डिस्क्रिप्शन है, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा दर्द की लज़्ज़त चाहिए है, और वो इश्क की राह में दुख दर्द सहता हुआ अपनी ज़िंदगी कुर्बान करना चाहता है, मर जाना चाहता है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि जिगरे तिश्नाए आज़ार तसल्ली ना हुआ, जुए खूँ हमने बहाई बुने हर खार के पास, या कि एक एक कांटे की जड़ के पास हमने खून की नहर बहा दी, लेकिन अभी भी मेरे जिगर को तसल्ली नहीं हुई, उसको और आज़ार चाहिए, उसको और दुख दर्द चाहिए। अगला शेर देखें। मुंद गई खोलते आंखें है, मुंद गई खोलते आंखें है, खूब वक्त आए तुम इस आशिक बीमार के पास। या तो आशिक बीमार पड़ा है, शायद मरने वाला है। उसका खूबसूरत महबूब कभी उसका हालचाल पूछने नहीं आया। सारी ज़िंदगी उसने आशिक के ऊपर जुल्म सितम ढाए हैं, और अब वो इस आशिक बीमार के पास आया है। शायद अभी भी हालचाल पूछने नहीं आया, शायद अभी भी जुल्म सितम ढाने के लिए ही आया है। ऐसा शायरी में बताया जाता है कि खूबसूरत महबूब के चेहरे की तजल्ली, उसकी चमक आशिकों से हैंडल नहीं होती। अगर महबूब कभी उनके सामने आ जाए तो वो उस सदमे से ही अपनी जान गंवा बैठते हैं। यहाँ पे खूबसूरत महबूब जब बीमार आशिक के पास आया, उस आशिक ने आंखें खोली, और उसके चेहरे, महबूब के चेहरे को देखते ही उसको ऐसा सदमा लगा कि उसकी आंखें परमानेंटली बंद हो गई, वो बेचारा मर गया। या तो वो कहते हैं, मुंद गई खोलते आंखें है, खूब वक्त आए तुम इस आशिक बीमार के पास। तो सरकास्टिकली वो बोल रहा है आशिक कि क्या वक्त तुमने चुना इस आशिक बीमार के पास आने के लिए, कि तुम आए और आशिक को मार के चले गए। इसका एक, इसके अंदर एक रंग ये भी है कि इससे अच्छी मौत उस आशिक के लिए और क्या हो सकती है, कि उसको मरते मरते अपने महबूब का दीदार हो गया। ओवरऑल ये एक महबूब कि जुल्मों सितम ढाने का ही अंदाज़ है। वो बीमार आशिक के पास आया और उसको मार के चला गया। मुंद गई खोलते आंखें है, खूब वक्त आए तुम इस आशिक बीमार के पास। मैं भी रुक रुक के न मरता जो ज़बां के बदले, मैं भी रुक रुक के न मरता जो ज़बां के बदले, दशना एक तेज़ सा होता मेरे गम ख्वार के पास। गम ख्वार वो लोग हैं जो आपका गम बांटने के लिए आते हैं, जो आपके साथ सिंपेथाइज करते हैं। दशना होता है एक खंजर। आशिक को गमख्वार कोई नहीं मिला। लोग प्रिटेंड तो करते हैं कि वो गमख्वारी के लिए आए हैं, लेकिन वो उनको दुख दर्द या नसीहतें देने के लिए ही आते हैं। शायद रकीब यहाँ पे गमख्वार बन के आ रहे हैं, और सारी ज़िंदगी ऐसे लोगों ने गालिब साहब को नसीहतें दी हैं, आम, कड़वे बोल बोले हैं अपनी बातों से। वो गालिब साहब के दिल के ऊपर सारी ज़िंदगी ज़ख्म देते रहे हैं, राइट। तो गालिब साहब को आस्ता आस्ता मौत आ रही है, और गालिब साहब कहते हैं काश ऐसा होता कि मेरे गमख्वार के पास एक तेज़ सा दशना होता, एक खंजर होता जो मेरी छाती में उतार देता, और मुझे इमीडिएटली मौत आ जाती। या आस्ता आस्ता मरने की बजाय मैं चाहता हूँ कि मुझे जल्दी से मौत आ जाए, या लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो वो सरकास्टिकली कह रहे थे कि मैं भी रुक रुक के ना मरता जो ज़बां के बदले, मेरे गमख्वार के पास काश उसकी कड़वी ज़ुबान के बदले एक तेज़ सा दशना होता। मैं भी रुक रुक के ना मरता जो ज़बां के बदले, दशना एक तेज़ सा होता मेरे गमख्वार के पास। तो गमख्वारों के लिए ये एक सरकास्टिक रिमार्क है कि वो जुल्म ही डालने के लिए आते हैं। वो हम कहते तो हैं कि गमख्वारी करने के लिए आए हैं, लेकिन वो ऐसी बातें, कड़वी बातें बोलते हैं अपनी ज़बान से कि वो आशिकों के ऊपर जुल्म सितम ही ढाते हैं या उनको ज़ख्म ही देते हैं। इसके बदले आशिक को चाहिए कि खंजर मेरी छाती में डाल दो और मुझे मार दो, जल्दी मुझे मौत दे दो। दहने शेर में जा बैठे लेकिन ए दिल, ये बड़ा खूबसूरत शेर है, विटी शेर है। दहने शेर में जा बैठे लेकिन ए दिल, ना खड़े हुजिए खूबान दिले आज़ार के पास। दहने शेर का मतलब है शेर का मुंह, खूबान दिले आज़ार का मतलब है दिल को दर्द देने वाले खूबसूरत लोग, खूबसूरत महबूब। तो वालिद साहब कहते हैं कि मेरे को ये बात मंजूर है कि मैं शेर के मुंह में जाके बैठ जाऊँ, क्या वो शेर मुझे उसी समय मार देगा, मेरे को जल्दी मौत आ जाएगी। लेकिन अगर मैं खूबान दिल आज़ार के पास जाके खड़ा होऊंगा, इश्क करने की बात तो दूर, उनके पास जाके खड़ा भी हो जाऊंगा तो मेरे लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी। मैं उन खूबसूरत महबूबों के जाल में फंस जाऊंगा
फिर सारी ज़िंदगी वो मेरे ऊपर ज़ुल्म सितम ढाएँगे, आस्ता आस्ता मुझे मारेंगे। तो खूबसूरत महबूबों से इश्क करना तो दूर, वो कहते हैं उनके पास जाके खड़े भी नहीं होना है। तो खूबसूरत महबूबों के इश्क से इश्क करने के क्या खतरे हैं, उनके पास खड़े होने के क्या खतरे हैं, वो वालिद साहब इस शेर में बड़े खूबसूरत ढंग से बयान कर रहे हैं। दहने शेर में जा बैठे लेकिन ए दिल, ना खड़े हो जिए खूबान दिल आज़ार के पास, कि खूबसूरत महबूबों के पास खड़े भी मत होना जाके, राइट। तुम्हारी ज़िंदगी जो है वो बर्बाद हो जाएगी, तुम्हें इश्क में फंसा के सारी ज़िंदगी जुल्म ढा के आस्ता आस्ता वो मारेंगे। तो इट्स ए वार्निंग ऑल्सो। देखकर तुझको चमन बस की नुमू करता है, खुद ब खुद पहुँचे है गुल गोशाए दस्तार के पास। चमन का मतलब तो पता ही है, बाग बगीचा। चमन के नमू करने का मतलब है कि चमन ग्रो कर रहा है, चारों डायरेक्शंस में फैल रहा है, या और उसका सब्ज़ा हर जगह फैल रहा है। और गोशाए दस्तार, दस्तार होता है पगड़ी, टर्बन या कोई हेडगियर जो महबूब ने अपने सर पे बांध रखा है, उसका एक किनारा, उसका एक कॉर्नर, या तो उसका एक कोना। तो गुल तो आपको पता ही है, गुलाब या आ, किसी और तरह का फूल। यहाँ पे मेटाफर जो इस्तेमाल किया गया वो ये है कि गालिब साहब के खूबसूरत महबूब से पूरी कायनात इश्क करती है। चाँद, सूरज, चमन, शमा, गुलाब, सब लोग, सब चीज़ें ही गालिब साहब के खूबसूरत महबूब से इश्क करती हैं। और वो खूबसूरत महबूब जहाँ जहाँ जाता है वहाँ आशिकों के दिलों में उथल पुथल मच जाती है, ये। तो चमन भी खूबसूरत महबूब का आशिक है, और वो महबूब जब वहाँ आया तो चमन में उथल पुथल मच गई, वो चारों दिशाओं में नुमू करने लगा, फैलने लगा, है। और क्या हुआ, खुद ब खुद पहुँचे है गुल गोशाए दस्तार के पास। गुलाब का फूल खुद ब खुद बिना किसी एफर्ट किए हुए दौड़ता हुआ पहुंच गया है कहाँ पे, महबूब के की दस्तार में सजने के लिए। इससे बढ़कर उस गुल के लिए जो जो उस महबूब का आशिक है, और बड़ी इज्जत की बात क्या होगी कि उसको मौका मिला महबूब की दस्तार में सजने के लिए, महबूब की दस्तार को खूबसूरत बनाने का उसको मौका मिला। तो इसका सेंट्रल पॉइंट ये है कि पूरी कायनात, चमन, गुल, सब चीज़ें, सब लोग खूबसूरत महबूब से इश्क करते हैं। इसका एक स्पिरिचुअल, मिस्टिकल मतलब भी हो सकता है, लेकिन हम इसको सिंपल ही रखते हैं। कहते हैं देख कर तुझको चमन बस की नुमू करता है, जहाँ जहाँ तू जाता है वहाँ वहाँ टर्मोइल मच जाता है, या तो खुद ब खुद पहुँचे है गुल गोशाए दस्तार के पास। मर गया फोड़ के सर गालिबे वहशी है। मर गया फोड़ के सर गालिबे वहशी है। बैठना उसका वो आकर तेरी दीवार के पास। तो गालिबे वहशी, वहशी गालिब, वहशी आशिक, गालिब साहब अपने आप के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। वो महबूब के घर की दीवार के पास आके बैठा, और उस दीवार पे उसने सर अपना फोड़ दिया, और सर फोड़ फोड़ के अपनी जान वहाँ पे गंवा दी है। तो एक तो वो आशिक पहले से ही वहशी वहशी था, उसका दिलो दिमाग तो पहले से ही वो खो चुका था। दूसरा ये कि महबूब दीवार की दूसरी तरफ था, आशिक महबूब के पास नहीं जा सका, महबूब का दीदार नहीं कर सका, या तो इस बात का उसको बहुत दुख दर्द था, वो इस बात को सहन नहीं कर सका, और उसने महबूब की दीवार के ऊपर अपना सर फोड़ लिया और अपनी ज़िंदगी वहाँ पे ख़त्म कर ली है। तो जो दीवार है उसका ऐसा इफ़ेक्ट हुआ, दीवार के पास आने का, महबूब की दीवार के पास आने का ऐसा इम्पैक्ट आशिक के ऊपर हुआ कि उसके बस में और कुछ नहीं था, और वो अपना सर उस दीवार पे फोड़ के मर गया। एक इसके अंदर रंग ये भी हो सकता है कि अब इससे अच्छी मौत आशिक को क्या मिलेगी, यू नो कि वो अपने महबूब की दीवार के ऊपर सर फोड़ के मर जाए। ये भी आशिक के लिए एक सच्ची आशिक के लिए एक अच्छी मौत है। ये भी इसका एक एस्पेक्ट हो सकता है। ओवरऑल महबूब का दीदार वो नहीं कर सका, दीवार के उस पार नहीं जा सका, महबूब के पास नहीं जा सका, और वो अपनी वहशत में महबूब की दीवार के ऊपर सर फोड़ के मर गया। मर गया फोड़ के सर गालिबे वहशी है। बैठना उसका वो आकर तेरी दीवार के पास। क्या खूबसूरत शेर है। तो ये तो थी पूरी गज़ल। आई होप इट मेड सेंस। थैंक यू।